नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान के टॉपिक बैक्टीरिया के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पिछले वीडियो में भी हमने बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए थे। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पेप्टिडोग्लाइकेन उपस्थित होता है ए माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में, बी कवक की कोशिका भित्ति में, सी बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, कुछ पौधों की कोशिका भित्ति में। पेप्टिडोग्लाइकेन इज प्रेजेंट इन अ सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्म, सेल वॉल ऑफ फंजाई, सी सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया, डी सेल वॉल ऑफ सम प्लांट्स। इसका सही जवाब होगा सी, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। आप लोगों को पता है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है और म्यूकोपेप्टाइड नामक बहुलक से बनी हुई होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाणुओं में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी ए लैडरवर्क एवं टैटम द्वारा, बी जिंडर एवं लैडरवर्क द्वारा, सी वॉटसन एवं क्रिक द्वारा, हर्शे एवं चेज द्वारा। इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा की गई थी? ये डिस्कवर की गई थी ए लैडरवर्क एवं टैटम द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। डिप्लोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? ए फेडरिक ग्रिफिथ ने, बी फ्रोविशर और ब्राउन ने, सी एवरी और मैक्लियोड ने, डी एम मैकार्टी ने। इसका सही जवाब होगा फेडरिक ग्रिफिथ ने। फेडरिक ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु में रूपांतरण प्रक्रिया की खोज की थी। इसके बाद में एवरी, मैक्लियोड तथा मैकार्टी नामक वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को दोहराकर आनुवांशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति का पता लगाया। तो एवरी, मैक्लियोड ने और मैकार्टी ने क्या किया था? आनुवांशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति का पता लगाया था। और डिप्लोकोकस न्यूमोनी के रूपांतरण की खोज किसने की थी? फेडरिक ग्रिफिथ ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? ए प्रोटीएजेस, बी आरएनएज, सी डीएनएज, डी ए और बी दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन? इसका सही जवाब होगा डी, बोथ ए और बी। जो ग्रिफिथ प्रयोग था प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी प्रोटीएज को लेकर और आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएज को लेकर, ये जो ग्रिफिथ प्रयोग है ये रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है, जबकि डीएनएज जो है वो रूपांतरण को निषेध करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? ए नाइट्रोबैक्टर, बी नाइट्रोसोमोनाज, सी राइजोबियम, डी क्लोस्ट्रीडियम। Which of the following is symbiotic bacterium? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सी राइजोबियम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है? ए ट्यूबरक्लोसिस, बी मीजल्स, सी चेचक, डी रेबीज। Which one of the following disease is caused by bacteria? इसका सही जवाब होगा ए ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेग एक मोनेरम से होता है। ए स्यूडोमोनाज, बी जेंथोमोनाज, सी वेरिसेला वायरस, डी पास्चुरेला पेस्टिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी पास्चुरेला पेस्टिस। देखते हैं अगला प्रश्न। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित
नॉड जीन पाए जाते हैं? नॉड जीन्स इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन राइजोबियम, बी लेग्यूमिनस पौधों में, सी एडमासिया, डी ए और बी दोनों में। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा डी, बोथ ए एंड बी। नॉड जीन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरकारक सहजीवी जीवाणुओं तथा लेग्यूमिनस पौधों में पाया जाता है, जो इसमें नोडुलस निर्माण के लिए गुण प्रदान करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण है यह? ए जीवाणु कोशिका, बी प्रोटोजोआन कोशिका, सी स्पंज कोशिका, डी शुक्राणु कोशिका। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ बैक्टीरियल सेल, बी प्रोटोजोन सेल, सी स्पंज सेल, डी स्पर्म सेल। इसका सही जवाब होगा ए, बैक्टीरियल सेल। जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जिसमें केंद्रक झिल्ली तथा कला युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मीजोजोम्स पाए जाते हैं ए कवक में, बी बैक्टीरिया में, सी क्लोरेला में, डी विजाणुओं में। मीजोजोम्स किसमें पाए जाते हैं? बी बैक्टीरिया में। अगला प्रश्न। नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम एक स्वजीवी जीवाणु यह है? ए राइबोजियम, बी एजोबैक्टर, सी क्लोस्ट्रीडियम, डी स्ट्रेप्टोकोकस। अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज। इसका जवाब होगा बी और सी दोनों ही सही हैं। आप अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप इसमें चाहे एजोबैक्टर लगाएं चाहे क्लोस्ट्रीडियम लगाएं, दोनों ही सही होगा। क्यों सही होगा? तो राइजोबियम जो है वो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरकारक जीवाणु है। एजोबैक्टर स्वजीवी वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, यानी कि जो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लेकिन जो एजोबैक्टर है वो नाइट्रोजन जो हवा में नाइट्रोजन है उसको ज़मीन में फिक्स करता है। और क्लोस्ट्रीडियम जो है वो स्वजीवी वो भी है, लेकिन वो क्या करता है, जो मिट्टी के अंदर ही नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है। तो चूंकि प्रश्न में यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि वो वायवीय है या अवायवीय है, शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाते हैं, एजोबैक्टर या क्लोस्ट्रीडियम। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे वायवीय पूछा जाए तो आपका एजोबैक्टर हो जाएगा। सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए वायवीय पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? एजोबैक्टर ही हो जाएगा, और अगर अवायवीय हो तो क्लोस्ट्रीडियम है। अगला प्रश्न। नील हरित शैवाल किस पौधे में नहीं पाई जाती है? ए साइकस, बी पाइनस, सी एजोला, डी एंथोसिरोस। ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट ऑफ बॉडी। किस में नहीं प्रेजेंट होती है? पाइनस में प्रेजेंट नहीं होती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकरण नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन। अब आपको ये बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए माइकोराइजा, बी फ्रैंकिया, सी राइजोबिया, डी साइनोबैक्टीरिया। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है? ए माइकोराइजा नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाणु में पिली सहायक होती है। पिलाए इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन ए अलैंगिक जनन में, बी गमन में, सी वैवाहिक संपर्क में, डी पराक्रमण में। तो इसका सही जवाब होगा सी कॉन्जुगेट कॉन्टैक्ट यानी वैवाहिक संपर्क में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बैक्टीरिया में कौन विनाइटीकरण से संबंधित है? ए सीडोमोनास, बी एजोबैक्टर, सी रोडोस्पाइरलम, डी राइजोबियम। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ए सीडोमोनास। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण होते हैं। ए मूल गलन, बी मूल बहुप्रजता, सी ट्यूमर निर्माण,
डी ग्रंथि का निर्माण। इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स कॉजेज आ रूट रॉट, बी रूट प्रोलिफरेशन, सी ट्यूमर फॉर्मेशन, डी नोड्यूल फॉर्मेशन। इसका सही जवाब होगा बी रूट प्रोलिफरेशन, मूल बहुप्रजता। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए विषाणु, बी माइकोप्लाज्मा, सी डाइटम, डी साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें कौन सा होगा? बी माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, किससे होता है? ए स्ट्रेप्टोमाइसिन बेनिजुएली से, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केलिसिस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेंडी से। तो इसका सही जवाब होगा बी स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। अगला प्रश्न देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर ए विषाणु जो कि नील हरित शैवालों को संक्रमित करते हैं, बी साइनोफाइसी वर्ग के सदस्य जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, सी पोषी प्रोकैरियोट जिसमें विशिष्ट नील हरित रंजक पाए जाते हैं, जीवाणु जो कि साइनोफाइसिस शैवालों को संक्रमित करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी स्वपोषी प्रोकैरियोट जिसमें विशिष्ट नील हरित रंजक पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव है। इन्हें मोनेरा जगत में जीवाणुओं के साथ रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह जीवाणु जिसे कॉमा के आकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप आर क्लासिफाइड अंडर कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम। कॉमा शेप के बैक्टीरिया कौन से होते हैं? सी विब्रियो। अगला प्रश्न है। क्षण रूपी जीवाणु कहलाते हैं ए कोकाई, बी वैसिलाए, सी स्पाइरेला, डी विब्रियो। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है इनको? बी बैसिलाई। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आधार काय का केंद्रीय कोर सुसज्जित होता है। ए एल एवं पी वलय भीतर की ओर, एम एवं एस वलय की ओर, एल एवं पी वलय की ओर और एस एवं एम वलय भीतर की ओर, डी एल एवं पी वलय भीतर की ओर और एस एवं एम वलय बाहर की ओर। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सी एल एंड पी रिंग्स ऑन आउटर साइड एंड एस एंड एम रिंग्स ऑन द इनर साइड। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजेला के आधार पर काय में दो जोड़े रिंग होते हैं जिनको नाम दिया गया है एल और पी। बाहर की ओर जो कोशिका भित्ति में धसे होते हैं तथा एस और एम जो है वो भीतर की तरफ कोशिका कला में धसे होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल एस और एम रिंग होती है। अगला प्रश्न है। पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं ए डंडाकार, बी सर्पिलाकार, सी गोलाकार, डी उपयुक्त सभी। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड, स्पाइरल, सी स्फेरिकल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। जीवाणु सूक्ष्म एक कोशिकीय आदि केंद्रकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं। इनका आकार छड़, गोले या सर्पिलाकार हो सकता है। जीवाणु लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं। तीनों प्रकार के हानिकारक जीवाणु पौधों में विभिन्न बीमारियों के कारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठक जीवाणु कोशा में अनुपस्थित होता है? ए एक निश्चित कोशा भित्ति, बी आरएनए, सी एंडोप्लाज्मिक जालिका, डी राइबोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल? इसका सही जवाब होगा सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बैक्टीरियल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें
सेल वॉल, इसमें क्या होता है, इसके सेल आरएनए, डीएनए, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम कॉमनली लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन? ए कोरिनिबैक्टीरियम, एशेरिकिया कोलाई, सी विब्रियो कॉलरी, डी बैसिलस सबलिटिस। तो इसका आंसर होगा बी ई कोलाई। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं? ए प्रतियोगिता निरोध द्वारा, बी उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई द्वारा, सी रोगजनक को शरीर से बाहर निकालकर, डी दर्द को समाप्त कर कर। तो इसका आंसर होगा बी रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारियों से लड़ाई द्वारा, फाइटिंग विद डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अगला प्रश्न, ये जो आपके थे ये बैक्टीरिया, यहाँ से कंप्लीट हो गए आपके सारे प्रश्न। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं देखा है तो आप वो भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए, ताकि आपके बैक्टीरिया में जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इनमें से प्रश्न चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको उत्तर पता होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।